So hello everyone, in this lecture we will discuss about the linkage and the types of linkage in detail. So linkage basically refers to a phenomenon जब क्या होता है एक जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है और इनहेरिटेड इकट्ठे होती है, दैट phenomenon is known as linkage. So basically linkage refer to the phenomenon where genes located close to each other on the same chromosome. जब जीन सेम क्रोमोसोम पे इकट्ठे लोकेटेड होती हैं और टेंड्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर और साथ में ही इनहेरिटेड होती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज लिंकेज. दिस अकर बिकॉज जीन्स दैट आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर हैव अ लो चांसेस ऑफ बीइंग सेपरेटेड बाय रिकॉम्बिनेशन. क्योंकि जब रिकॉम्बिनेशन होती है, जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जब मियोसिस होती है, तो लो चांसेस होते हैं सेपरेशन के, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेशन. फाइन. Discovery of genetic linkage is attributed to Morgan and his work with Drosophila melanogester, that is a fruit fly, in the early 20th century. Types of linkage on the basis of crossing over. There is complete linkage and incomplete linkage. So complete linkage में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है जीन्स के बीच में, बट इनकम्प्लीट लिंकेज में जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है. ठीक है. कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, the genes are very close together on the same chromosome and as a result they are inherited together as a single unit. जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो एक सिंगल यूनिट की तरह इनहेरिटेड हो रहे हैं. फाइन. इन कंप्लीट लिंकेज. अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पार्शियल लिंकेज. क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर बिटवीन द जीन बट इट इज अ फ्रिक्वेंट इनफ टू कंप्लीटली सेपरेट दैम. फाइन. As a result, the genes are still often inherited together, but sometime recombination will occur. ठीक है, leading to new allele combination. Fine. Third one is linkage disequilibrium. This refers to a situation where gene combination are inherited together more frequently than expected by chance due to historical factor such as selective pressure or genetic drift. ठीक है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ जीन इन्वॉल्व. जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाई बेस्ड अपॉन द वेदर दे आर इनहेरिटेड, दे आर लिंक्ड और अनलिंक्ड. फाइन. हमारे पास दो तरह की जीन्स होती हैं, एक होती है लिंक्ड जीन और एक होती है अनलिंक्ड जीन. अगर हम लिंक्ड जीन की बात करते हैं तो ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं, बट जो अनलिंक्ड जीन होती हैं वो आपकी डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. जो लिंक्ड जीन होती हैं वो इकट्ठे इनहेरिटेड होती हैं, बट जो अनलिंक्ड जीन होती हैं दे आर फ्यू अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, थोड़ी दूर होती हैं. ठीक है. दे आर द लेस लाइकली दे आर सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर. जो लिंक्ड जीन होते हैं जब क्रॉसिंग ओवर होते हैं तो वो उनकी जो सेपरेशन होती है वो कम होती है. ठीक है. और अनलिंक्ड जीन में क्या होता है, जीन्स आर लिंक्ड बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. फाइन. नेक्स्ट वन इज लिंकेज बेस्ड अपॉन द क्रोमोसोम. तो नंबर वन इज सेक्स लिंक्ड लिंकेज, दैट इज एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड. ठीक है. और नेक्स्ट वन इज ऑटोजोमल लिंकेज एंड दैट इज एलोजोमल लिंकेज एंड ऑटोजोमल लिंकेज. अगर हम सेक्स लिंक्ड लिंकेज की बात करते हैं तो ये तुम्हारे जीन्स पे होते हैं जो तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर एक्स or Y. Fine. In humans, X-linked genes are more common because the X chromosome is much larger than Y chromosome. Fine. XX is present in female whereas XY is present in males. ठीक है. अगर हम ऑटोजोमल लिंकेज की बात करते हैं तो ये रेफर्स टू अ जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन ऑटोजोम्स विच आर द नॉन सेक्स क्रोमोसोम. जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं दैट इज योर ऑटोजोम्स, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज योर एलोजोम्स. फाइन. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. सो थैंक यू एवरीवन.